अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जिसका नाम है हमारा लास्ट लेक्चर, जिसका नाम है आरएनए। आरएनए को मैं आप लोगों को ऐसे समझाऊंगा कि फिर जिंदगी भर कभी नहीं बोलोगे। ये मेरा आप सुन ले, आपको लेक्चर के आखिर में ये टॉपिक इतना समझ आएगा कि फिर आप किसी दूसरे को भी सिखा सकेंगे। देख लेना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इस आरएनए को मैं समझाता हूँ इस डायग्राम के जरिए। तो सबसे पहले आप देख लीजिए इसमें ये जो आपको एक स्ट्रैंड नजर आ रहा है, ये क्यों सिंगल स्ट्रैंड है? ये तो डबल स्ट्रैंड भी हम कर सकते थे। आपको पता होना चाहिए कि ये आरएनए है, ये डीएनए नहीं है कि हम इसको डबल स्ट्रैंड कर ले। तो इसीलिए तो हम इसको आरएनए कहते हैं, डीएनए तो नहीं कह सकते ना। आरएनए इसलिए कहते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, क्योंकि इसके अंदर जो नाइट्रोजनियस बेसिस है वो जो है डिफरेंट है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिफरेंट है, इसके जो फंक्शंस है वो डिफरेंट है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इसका जो परसेंटेज है, इसका जो लोकेशन है, इसका इसका जो कोडिंग है, प्रोटीन बनाना, ये सारी चीजें इसका अलग है। इसीलिए हमने इसको अलग टॉपिक का नाम दिया और इसके फिर अलग तीन टाइप्स बना दिए, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले मैं आरएनए को समझाता हूँ इन टाइप से। पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि आरएनए हमारे पास क्या है। द लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्म्ड बाय फोर नाइट्रोजनस बेसिस इज कॉल्ड आरएनए। मैंने क्या कहा मैंने क्या कहा मैंने कहा कि लॉन्ग, लंबा लंबा सा, लॉन्ग अनब्रांच्ड, या ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, सिंपली सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लॉन्ग अनब्रांच्ड, ये देख लिया, लॉन्ग अनब्रांच्ड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग अनब्रांच्ड। फिर मैंने क्या कहा, पॉलीमरिक स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये जो टुकड़े हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। कैसे लॉन्ग अन, ये मैं आप क्या लिखूंगा, पॉलीमरिक। यानी एक पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका, न्यूक्लियोटाइड का, पॉलीमरिक, ठीक है। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमरिक क्या है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। किस से बना है, किस से बना है, मैंने कहा किस से बना है, किस बना जो है फोर नाइट्रोजनियस बेसिस से बना है भाई। फोर नाइट्रोजनियस बेसिस, फोर नाइट्रोजीनियस, नाइट्रोजीनियस नाइट्रोजीनियस बेसिस से बना है। इसको हम क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक और लफ्ज आप ऐड कर दे, लॉन्ग अनब्रांच, अनब्रांच के साथ एक सिंगल स्ट्रैंडेड भी ऐड कर दे। सिंगल स्ट्रैंडेड आप ऐड कर दे, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ये इसका क्या हुआ, डेफिनेशन हुआ। अब इस डेफिनेशन के बाद मैं आपको समझा दूं कि जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, जो पॉलीमरिक है न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, जो सिंगल स्टैंडर्ड है। लेकिन इस मैंने कहा यहाँ पर क्या लिखा, मैंने कहा फोर नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो डिफरेंट है डीएनए से। क्योंकि यहाँ पर जो मैं क्या क्या होंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास एक, हमारे पास है एडेनिन, ठीक है, ये तो वहां पर भी है। लेकिन यहाँ पर थाइमिन की जगह हमारे पास डीएनए में क्या है, आरएनए में हमारे पास क्या है, यूरासिल है। पहली बात इसमें है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास साइटोसिन है और हमारे पास एक और कौन है, गवानिन है। यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, यूरासिल मौजूद है। यहाँ पर थाइमिन नहीं है, इसलिए पहला पॉइंट इसमें जो है डिफाइन हमने कर दिया। दूसरा बात ये है कि ये कहाँ पर मौजूद है। आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो फॉर्मेशन है ना आरएनए की, ये डीएनए खुद करता है। डीएनए, इस डीएनए में मिसाल के तौर पर अगर मैं राइबोसोमल आरएनए की बात करूँ, राइबोसोमल आरएनए ये बनता है न्यूक्लियोलस के अंदर। बाकी जो दो आरएनए वो डीएनए के अंदर बाकी जगहों पर क्या है, बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ओवरऑल एक पॉइंट लिखता हूँ कि इसकी फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, डीएनए के अंदर। मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, मैं कहता हूँ क्या कहाँ पर होता है, डीएनए के अंदर। डीएनए बल्कि नहीं, बल्कि आप इसको कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर बनती है ना। डीएनए से तो बन जाता है ना, फॉर्मेशन किससे बनती है, मैं कहता हूँ बाय डीएनए, ठीक है, बाय डीएनए है। डीएनए से तो बन जाएगी, ठीक है। लेकिन कहाँ पर बनेंगे, डीएनए कहाँ पर है, डीएनए हमारे पास कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है ना, इन न्यूक्लियस। मैंने कहा क्या है, इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बन जाएंगे। कौन से प्रोसेस के जरिए, यहाँ पर मैं वो प्रोसेस भी लिख लेता हूँ आपके सामने। वो प्रोसेस क्या है हमारे पास, वो प्रोसेस हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनेंगे, जहां से डीएनए से आरएनए बन जाएगा। और लेकिन आएगा कहाँ पर, ये आरएनए क्या उस न्यूक्लियस के अंदर रहेगा या वहां से क्या जाएगा, बाहर आ जाएगा? बिल्कुल बाहर आएगा, न्यूक्लियस से जो है बाहर आ जाएगा। कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। देखिए लोकेशन हमारे पास क्या है, कहाँ पर है लोकेशन हमारे पास, कहाँ पर है इसका, हमारे पास मैंने क्या कहा, देखा ये साइटोप्लाज्म में रहेगी, साइटोप्लाज्म। ये कहां पर रहेगी, साइटोप्लाज्म। बना कहां पर, न्यूक्लियस में। किस प्रोसेस के जरिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के जरिए। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये कि डीएनए से आरएनए बना, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन कहां पर मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म में। अब सवाल ये है कि साइटोप्लाज्म में क्यों आई, डीएनए क्यों साइटोप्लाज्म में नहीं आ रही। सवाल ये, इसका जवाब ये है कि ये इसलिए आती है, इसका काम है प्रोटीन फॉर्मेशन करना।
इसका काम है राइबोसोम फॉर्मेशन करना। आपके राइबोसोम में राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है। आपका प्रोटीन फॉर्मेशन जब होता है तो ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए की जरूरत होती है। ये सारी चीजें जो है क्यों, किस इसका फंक्शन किस लिए, मैं यहाँ पर लिखूंगा क्यों साइटोप्लाज्म में आएगी। मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए आएगी। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन, मैं ये बात यहाँ पर लिखूंगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। इसी तरह ये जो मैसेंजर आरएनए है, ठीक है, यहाँ पर एक और बात आप याद रखना, ये इसके दो फंक्शंस है, एक ये प्रोटीन फॉर्मेशन, दूसरा ये हेरिडिटरी मटेरियल है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेरिडिटरी मटेरियल, प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा हेरिडिटरी, हेरिडिटरी मतलब क्या है, एक जेनेटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आरएनए जो है इतने इंपॉर्टेंट है, डीएनए से भी इसको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आरएनए जो है डीएनए बना सकता है। इसलिए नेचर में भी सबसे पहले क्या आया था, आरएनए आया था, बाद में फिर क्या आया, डीएनए आया। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, हेरिडिटरी मटेरियल है, हेरिडिटरी मटेरियल। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हेरिडिटरी लिखा है, मैं यहाँ पर मटेरियल इसके साथ लिखूंगा, क्या है, हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है। हेरिडिटरी मटेरियल है और वेरी इंपॉर्टेंट इन नेचर है। क्यों है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि ये आरएनए आगे जो है, आगे पहले जो था नेचर में, इसी आरएनए ने ही क्या क्या, डीएनए को बनाया, ठीक है। डीएनए कहां पर, पहले इन नेचर, पहले इन नेचर, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसी तरह इस हवाले से जो हमारे पास ये प्रोटीन फॉर्मेशन करती है, ठीक है, कभी कभी हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर भी इख्तियार कर लेता है। ये जो आरएनए है ना, इसको एक डबल, एक हेलिक्स स्ट्रक्चर इख्तियार करता है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे डीएनए ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये डबल स्ट्रैंड, कभी कभी ये आरएनए भी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर इख्तियार करने लगता है। कब, जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। किस तरह, हम इसको क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफर आरएनए में पढ़ेंगे कि कभी कभी ये ऐसा जो है क्या स्ट्रक्चर बनाती है, यहाँ पर इस तरह ऐसा स्ट्रक्चर बना, ये देखिए कभी कभी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जो शेप बना लेती है। किस वजह से बनाती है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास ये क्या बनाती है, स्यूडो हेलिक्स बनाती है, सीडो हेलिक्स। सीडो हेलिक्स, सीडो का मतलब क्या है, सीडो का मतलब है रॉन्ग, गलत, हेलिक्स का मतलब है जो ये वाला, यानी गलत डीएनए स्ट्रक्चर है, यानी असली में डीएनए वाला स्ट्रक्चर नहीं है डबल स्टैंडर्ड, लेकिन कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन, आइडोलिन यूरासिल और थाइमिन साइटोसिन के दरमियान जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कभी कभी ये वाला स्ट्रक्चर, इससे ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम स्यूडो हेलिक्स कहते हैं, यानी ओरिजिनल हेलिक्स नहीं है, स्यूडो का मतलब रॉन्ग हेलिक्स है। क्यों बनती है, मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बन रही है, ठीक है। वो किसके दरमियान, यहाँ पर मैं लिखूंगा एडेनिन यूरासिल और साइटोसिन ग्वानिन के दरमियान जो बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी वजह से ये स्यूडो हेलिक्स इख्तियार कर लेती है। और ये जो शेप इख्तियार करती है, इस स्यूडो हेलिक्स को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास हम कहते हैं हेयर पिन लाइक, बालों में जो हेयर पिन लगाते हैं, हेयर पिन जो होता है ना प्लास्टिक से बना हुआ, वो हेयर पिन की तरह एक स्ट्रक्चर इसका बन जाता है। उसको मैं नाम यहाँ पर लिखूंगा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। हेयर, हेयर का मतलब बालों में जो लगता है, पिन लाइक, हेयर पिन, हेयर पिन लूफ, हेयरफिन लूप स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा, हेयरफिन लूप स्ट्रक्चर इख्तियार करेगा। ये लफ्ज आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। हेयरफिन लूप स्ट्रक्चर, ये वाला जो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये हेयरफिन लूप स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये जो आरएनए है ना, आरएनए जब भी हमारे पास न्यूक्लियस से निकलेगी, कहां से, न्यूक्लियस से जब निकलेगी, यानी एक आरएनए था हमारे पास, ये न्यूक्लियस था, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस से जब ये आरएनए निकलेगी यहाँ पर इस पोरिन से, ये आरएनए जो, ये मिसाल के तौर पर मैसेंजर आरएनए आ गई, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए जो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी, ये हमारे पास 97% क्या है, बंद है। क्या है हमारे पास, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग है। अब मैंने क्यों कहा कि नॉन कोडिंग है, नॉन कोडिंग का मतलब ये कि हमारे पास प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं बनाए करेगी। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे पास क्या होगी, नहीं करेगी, प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं कर सकते। कितना, 97%, लेकिन 3% हमारे पास कर लेगी। 3% सिर्फ जो है वो आगे जाकर राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी। 3% क्या बनाएंगी, प्रोटीन, प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे पास करेगी, सिर्फ 3% आ रही है। बाकी जो है वो नॉन कोडिंग है, 97% जो है वो उसी तरह बंद हो जाता है, वो किसी काम का नहीं होता है। ये तो हो गई इस हवाले से, ये आरएनए का जो है एक इंट्रोडक्शन मैंने करवाया। अच्छा, इस हवाले से एक और पॉइंट याद रखना, ये जो आरएनए हमारे पास, ये जेनेटिक मटेरियल मैंने यहाँ पर लिखवाया आपको कि हमारे पास ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। मैं यहाँ पर फिर से लिखवाऊंगा, ये देखिए मैंने कहा हेरेडिटरी मटेरियल है, लेकिन हेरेडिटरी मटेरियल कहाँ पर है, मैं यहाँ पर लिखूंगा एनिमल्स में नहीं है, बल्कि सम वायरसेस भी हमारे पास जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। यानी वायरसेस का जो सेंट्रल है वहां पर डीएनए नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, आरएनए होता है। कुछ वायरसेस जैसे आरएनए वायरसेस उसको हम कहेंगे, आरएनए वायरसेस में हम क्या है, सब वायरसेस में बतौर जेनेटिक मटेरियल काम करेगा, जेनेटिक मटेरियल।
जेनेटिक मटेरियल हमारे पास क्या काम करेगा। इसी तरह ये तो होगा इसका वजह से। एक और बात याद रखना, हमारे पास जब ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगी और इसकी जो अमाउंट है, अमाउंट इसकी जो है सेल टू सेल वेरी करेगा। इसकी जो अमाउंट है वो क्या है, वो वेरिएबल है। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं अमाउंट लिखूंगा। अमाउंट, इसका अमाउंट हमारे पास क्या है, इसका अमाउंट हमारे पास क्या है, वो वेरिएबल है। क्या हमारे पास वेरिएबल है, सेल टू सेल डिपेंड करता है। सेल की पर किसी सेल में, किस सेल में ज्यादा होगा, किसी सेल में हमारे पास क्या होगा, कम होगा। यानी इसकी जो अब मेन वैल्यू जो है वो वेरिएबल को याद रखना है, किसकी जो अमाउंट है वो कोई कांस्टेंट नहीं है। हम अभी जो है 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको मैसेंजर आरएनए पढ़ाऊंगा, फिर ट्रांसफर आरएनए पढ़ेंगे, फिर राइबोसोमल आरएनए पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं मैसेंजर आरएनए की तरफ आता हूँ। देख ले, ये जो मैसेंजर वर्ड मैंने आपको बताया था, मैसेंजर वर्ड जो है इससे पता चलता है कि ये मैसेज करता है। हम जो है वो जो फेसबुक मैसेंजर की बात करते हैं, ये इसी तरह ये सेल का मैसेंजर ये है। जैसे फेसबुक के साथ मैसेंजर होता है, सेल का मैसेंजर फिर ये मैसेंजर है, जो हम इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इसका फंक्शन ये है कि सेल से पैगाम लेकर आना। सेल एक पैगाम देता है साइटोप्लाज्म की तरफ, राइबोसोम को, कि आप फलाना एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को बनाना शुरू कर दो। तो वो क्या करेगा, तो वो ये करेगा कि हमारे पास ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में डीएनए क्या करेगा, डीएनए हमारे पास ये डीएनए। अब ये जो डीएनए है, डीएनए हमारे पास क्या करेगा, अपना एक कॉपी बनाएगा, एक कॉपी अपना बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड वाला कॉपी बनाएगा। अब इसको क्या करेगा, बाहर भेजेगा साइटोप्लाज्म में। वो ये वाला, ये मेरे पास क्या है, ये मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए को क्या कहेगा, इसको कहेगा कि आप कहाँ चले जाओ, आप चले जाओ राइबोसोम के पास। ये हमारे पास क्या है, राइबोसोम, राइबोसोमल सब यूनिट्स मैंने पढ़ाए थे। अब ये राइबोसोम के पास जब ये चला गया, ये यहाँ पर ये 2 यूनिट्स के पास आ गया, ये पहले अलग अलग है, इस तरह जुड़े नहीं है। ठीक है, ये बाद में प्रोटीन फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो राइबोसोम है ये एक साथ हो जाते हैं। अब मैसेंजर ने इनको कहेगा कि भाई न्यूक्लियस ने मुझे भेजा है, वो कह रहा है कि आप प्रोटीन बना लो। वो कहेगा कौन सा प्रोटीन, कहता है मैं बताता हूँ, वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड है, वो आपने वही वही बनाना है। वो कहते हैं चलो ठीक है, बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ये जब यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, अब ये जो मैसेंजर आरएनए ये यहाँ पर आ जाएगी, इनके दरमियान यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, इनके दरमियान में आ गई मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैसेंजर आरएनए का फंक्शन क्या हुआ, मैसेंजर आरएनए का क्या हुआ, मैसेज हुआ। क्या हुआ, मैसेज। पहला काम क्या हुआ इसका, मैसेज। कहां से कहां तक, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इसने मैसेज किया कि प्रोटीन बना लो। फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, पहला फंक्शन इसका ये हुआ कि इसने मैसेजिंग कर दी। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इसको कहा गया कि आप कितने, आपको कहा कि 100 अमीनो एसिड बना लो, फिर उस मैसेंजर आरएनए का जो लेंथ है, हम कहते हैं कि मैसेंजर आरएनए का जो लेंथ है फिर वो 300 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। क्योंकि मैसेंजर आरएनए का जो लेंथ है वो वेरिएबल लेंथ है। क्योंकि क्या है, मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको जो लेंथ है वो क्या है, वो हमारे पास वेरिएबल लेंथ है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल लेंथ, क्योंकि मैसेंजर रहने का जो लेंथ हमारे पास वो क्या है, वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल लेंथ की वजह से अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल उसने मैसेज दिया कि हमारे पास ऐसा प्रोटीन बना लो जिसके अंदर 100 अमीनो एसिड हो, फिर इस मैसेंजर रहने का जो लेंथ होगा वो 300 न्यूक्लियोटाइड से बना होगा। यानी मैंने आपको यहाँ पर रेंज बता रहा हूँ, अगर हमारे पास कितने के लिए भेजे, 100 अमीनो एसिड के लिए, 100 अमीनो एसिड्स के लिए, तो कितना हमारे पास लेंथ होगा इसका, तो फिर ये बनेगा 300 न्यूक्लियोटाइड से। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 300 न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएंगे, 300 न्यूक्लियोटाइड का बना होगा, 300 न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होगा, बना होगा। ठीक है, 300 न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। अगर हमारे पास 10 अमीनो एसिड थे, 10 अमीनो एसिड, तो 10 अमीनो एसिड के लिए कितने न्यूक्लियोटाइड आएंगे, 30 न्यूक्लियोटाइड आएंगे, 30 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। ठीक है, 30 एन में लिखता हूँ। ठीक है, 30 न्यूक्लियोटाइड आएंगे। यानी इसका जो लेंथ है वो किस क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि कितना अमीनो एसिड आप बनवाना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप देख लिए, जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो बेसिस है, ठीक है, जो बेसिस इसके ऊपर है, ठीक है, जो नाइट्रोजनस बेसिस है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे कोडान्स। क्या कहेंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोडान्स, हम इसको कहेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कोडान्स। कोडान्स क्या कहेंगे, इनके जो बेसिस है उनको क्या कहेंगे, कोडान्स। कहाँ पर, मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए में उनको कोडान कहेंगे। अच्छा, इसकी जो लेंथ वो मैंने कहा वेरिएबल है। ठीक है, अब ये जो है ये लेंथ, ये तो ठीक है, ये फंक्शंस का हो गया, इसका मैंने ये सारी चीजें बता दी। ये किस प्रोसेस में हिस्सा लेगा, ये प्रोटीन फॉर्मेशन में इसका सबसे बड़ा रोल है। मैं क्या लिखूंगा, प्रोटीन फॉर्मेशन। अब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस। क्या बनाएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन हमारे पास। ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को फिर मैं क्या नाम दूंगा, इस प्रोसेस को मैं नाम दूंगा ट्रांसलेशन प्रोसेस। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन प्रोसेस का नाम मैं इसको क्या दूंगा, इसका नाम हो गया ट्रांसलेशन प्रोसेस, क्योंकि प्रोटीन फॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल इसका खुद है। ठीक है, इसी तरह
यहाँ पर अगर हम ट्रांसफर आरएनए की तरफ आ जाए तो ये भी इसका पर क्या फंक्शन है। ये जो ट्रांसफर आरएनए आपको जो एक हेयरफिन लूप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो ये एक आपको एक स्यूडो हेलिक्स स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऐसे नजर आ रहा है कि जैसे ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो, इसीलिए मैंने कहा है डबल जो है स्यूडो हेलिक्स को हम कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना। अब इस स्ट्रक्चर को आप देख ले, इस स्ट्रक्चर का काम ये है ट्रांसफर करना, नाम ही बता रहे हैं ट्रांसफर करना। क्या से ट्रांसफर करना, क्या ट्रांसफर करना, साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेसिफिक अमीनो एसिड को उठाकर राइबोसोम के साथ यहाँ पर अटैच करना। यहाँ पर जो अमीनो एसिड का जो चेन बन रहा है, यहाँ पर जो अमीनो एसिड का चेन बन रहा है, ये जो अमीनो एसिड का जो चेन बन रहा है यहाँ पर, इस स्पेसिफिक अमीनो एसिड को यहाँ पर अटैच करना कि कौन सा प्रोटीन हमने हमने किस हवाले से प्रोटीन बनाया है, किस एंजाइम का बनाना है, किस हार्मोन का बनाना है, मिक्स तो नहीं करना है ना। तो स्पेसिफिक अमीनो एसिड को यहाँ पर लाना, यहाँ पर जोड़ना, यहाँ पर इसका ट्रांसफर करवाना, इस ट्रांसफर आरएनए का काम है। मैंने क्या कहा, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ इस ट्रांसफर आरएनए जो आपको दिखाई दे रहा है क्या करता है, ये मैं यहाँ लिखूंगा ट्रांसफर, क्या ट्रांसफर करना, स्पेसिफिक अमीनो एसिड, स्पेसिफिक अमीनो एसिड, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, मैंने कहा साइटोप्लाज्म से, साइटोप्लाज्म से कहां तक, साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम, ठीक है, स्पेसिफिकली कहां तक, राइबोसोम तक, ठीक है। ये इसका क्या हुआ, स्पेसिफिक फंक्शन हो, ये मेन ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू राइबोसोम, ये इसका क्या हुआ, मेन फंक्शन हुआ। आगे आप इसमें देख ले, इसके अंदर हमारे पास तीन लूप्स है, तीन लूप्स हमारे पास। पहले लूप को मैं क्या कहूंगा, पहले लूप को मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिडल लूप कहता हूँ, मिडल लूप, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, थीटा लूप, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, थीटा लूप। पहला हमारे पास मिडल लूप, दूसरा हमारे पास क्या है, थीटा लूप। यहाँ पर मैं इसको पॉइंट आउट कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हुआ, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये देख ले, ये हमारे पास क्या है, मिडल लूप है। ये हमारे पास क्या है, ये मिडल लूप है, ये थीटा लूप है, और ये हमारे पास डी लूप है। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, डी लूप, डी के नाम से इसको हम जानते हैं। ये हमारे पास क्या हुआ, डी लूप। अब इसका स्ट्रक्चर, अब इसके MCQs कितने इंपॉर्टेंट इस बार भी आए थे इस हवाले से, इस हराने के हवाले से, ठीक है। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आप इसमें देख ले, इसमें जो सबसे पहले मैं मिडल लूप की बात करता हूँ। ये जो मिडल लूप आप देख ले, मिडल लूप हमारे पास 7 बेसिस से बना हुआ, इसके अंदर 7 न्यूक्लियोटाइड्स है। कितने हैं ये देख ले, पहला GAC3, ये एक ये सुर्ख वाले देखिए 4, ये है 3, ये तो हमारे पास जो हमारे पास मिडल लूप है, मिडल लूप में हमारे पास 7 जो है न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, जिसमें जो 3 है ना ट्रांसफर आरएनए में जो, अच्छा ट्रांसफर आरएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनको हम कोडान नहीं कहते, उनको फिर हम क्या कहते हैं, इसको ये जो ग्रीन है इसको हम कहेंगे एंटीकोडान्स, एंटीकोडान्स, ठीक है। और ये जो हमारे पास ये क्या है, ये मैसेंजर आरएनए वाले AUG, ये जो मैसेंजर आरएनए है इसको हम क्या कहेंगे, कोडान्स। ये तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर ये यहाँ पर इधर है, ये क्या है हमारे पास, ये रेड, ये मैसेंजर आरएनए है। यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए भी आएगी, ट्रांसफर आरएनए किस तरह आएगी, ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर भी आएगी, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ट्रांसफर आरएनए यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ जाएगी, फिर इस प्रोटीन चेन को यहाँ पर फिर इसके साथ जोड़ देगा, और प्रोटीन का एक बड़ा चेन जाके अमीनो एसिड का एक चेन जाके प्रोटीन बनाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो यहाँ पे ये मैसेंजर आरएनए और ये जो ट्रांसफर आरएनए एक दूसरे के साथ मिले, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, ये रेड और ये जो ब्लैक वाला ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये जो एक दूसरे के साथ यहाँ पर मैसेंजर आरएनए में मिले राइबोसोम ये वाले, तो ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है ये इस स्ट्रक्चर के साथ हो रही है एंटीकोडॉन्स और कोडॉन के जरिए। तो इसका काम क्या है कि हमारे पास मिडल लूप का काम क्या है कि हमारे पास क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए किसके साथ, कंबाइन टू किसके साथ, हमारे पास मैसेंजर आरएनए, प्रोटीन फॉर्मेशन के दरमियान किसके साथ मिलना, मैसेंजर आरएनए के साथ मिलना, ताकि वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड दे दे। अच्छा अगला हमारे पास के अंदर क्या है, डी लूप। अच्छा डी लूप का आप देख ले, इसमें इससे पहले हम इसमें देख ले, ठीक है, डी लूप को, ये जो डी लूप हमारे पास, अब डी लूप का हमारे पास क्या फंक्शन है, ये इसका फंक्शन ही हमारे पास के स्पेसिफिक जो है अमीनो एसिड को जो है तलाश करना, यानी मैं कौन सा स्पेसिफिक अमीनो एसिड है जो यहाँ पर मिला उसके साथ अटैच कर दूं। क्या है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड, देखिए मैं यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लाना, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड को तलाश करना। पहला फंक्शन इसका क्या है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना, रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक अमीनो एसिड। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना। दूसरा फंक्शन इस डी लूप का क्या है, इस डी लूप का हमारे पास जो है वो है मैच्योरेशन ऑफ आरएनए। इस डीएनए को क्या करना है, मैच्योरेशन करना है। ये जो दो फंक्शन है ये क्या है इस डी लूप के, ठीक है। ये डी लूप का ये दो फंक्शन है, पहले तो ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ढूंढेगा, दूसरा क्या है मैच्योरेशन करेगा। तो ये दो फंक्शन तो हो गए। अब अगले आप देख ले, ये जो थीटा लूप है, ये मैंने कहा था थीटा लूप, ये दूसरा थीटा लूप का फंक्शन ये है कि मैंने जाकर हमारे पास
इसका फंक्शन है कि मैंने जाकर मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ जहां पर मैंने जुड़ना है वो स्पेस स्पेसिफिकली तलाश करना, वो काम करना है कि स्पेसिफिकली अटैचमेंट करे किसके साथ, इस मैसेंजर आरएनए। और देखिए डीलो का फंक्शन ये था कि स्पेसिफिक अमीनो एसिड को जोड़े। टिटालो का फंक्शन ये है कि अमीनो एसिड तो ठीक है जोड़ दिया, अब कहां पर जाना है, जाना वहां पर है जहां पर ये मैसेंजर आरएनए और ये राइबोसोम है। तो स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखाना कि मैंने वहां तक जाना है, तो ये इस टिटालो का काम है। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, मैं यहां पर लिखूंगा स्पेसिफिकली। देखिए मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट, डायरेक्शन टू अटैच, कहां पर अटैच होना है, कहां पर अटैच होना है, अटैच कहां पर होना है, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम के साथ, एंड राइबोसोम्स। यहां पर मैंने ये लिख लिया, ठीक है। इसका फंक्शन मैंने ये बता दी, आगे आप इसमें देख ले, ये तो मैंने इसका फंक्शन बता दिया। इसी के साथ साथ इसके हमारे पास जो है एक जो डी लूप है, डी लूप को मैंने क्या लिखा है, डी लूप को तो मैंने यहाँ पर ये जो मैंने लिखा क्या कहा, मैंने कहा रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पर रिकॉग्नाइज मालूम करेगा कि भाई मैं कौन सा अमीनो एसिड उठा रहा हूँ, मुझे गेस्टिन हार्मोन का जो है अमीनो एसिड उठाना है, तो मैं सिक्रेटिन का कैसे उठा लूं, तो मैंने ये रिकॉग्नाइज करना है कि मेरे गेस्ट्रिन का जो बनाना है, तो मैं गेस्ट्रिन का अमीनो एसिड उठाऊंगा। तो इसलिए रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक अमीनो एसिड और द मैच्योरेशन ऑफ आरएनए, दो फंक्शन इसके हैं। इसी तरह इसमें देख ले, एक और फंक्शन यहाँ पर देख ले कि डी लुक, ये तो ठीक हो गया। अच्छा इसके दो देख ले, 3 to 5 डायरेक्शन इसका देख ले। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर इसने जो बनाया है, स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्यूडो हेलेक्स स्ट्रक्चर, स्यूडो हेलेक्स। फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट स्यूडो हेलेक्स। आपको लग रहा है कि डबल स्टैंडर्ड, लेकिन डबल स्टैंडर्ड ये नहीं, ठीक है। ये बना क्यों है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना है। अब आप देख ले, हमेशा इसके थर्ड एंड पर हमेशा जो बेसिस होंगे वो CCA होगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर फिर लिख रहा हूँ, जो थर्ड एंड है, थर्ड एंड पे हमारे पास जो स्पेसिफिकली जो हमेशा जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो हमारे पास क्या क्या होंगे, वो CCA होंगे, CCA होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, CCA आपको याद रखना है। इसी तरह इसका एक और भी है कि फिफ्थ फिर क्या होगा, फिफ्थ फ्राइम पे आप देख ले, फिफ्थ फ्राइम पे जो आप देख ले उसमें हमेशा क्या होगा, गवानीन होगा, गवानीन हमेशा यहाँ पर होगा। गवानीन हमारे पास हमेशा कहाँ पर होगा, फिफ्थ इन पर हमेशा गवानीन होगा। ये जो हमारे पास स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए हमारे पास कितने न्यूक्लियोटाइड से बनी, अगर आपसे कोई पूछे और ये कितना परसेंट है, ये दो चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। ट्रांसफर आरएनए हमारे पास कितने परसेंट है, ट्रांसफर आरएनए हमारे पास जो है ये हमारे पास 20% है। तो हमारे पास कितना है 20%, आप इसको जो है समझ सकते हैं, या आप इसको मैं 15 से 20% कहता हूँ, 15 से 20% आप चले। और ये कितने न्यूक्लियोटाइड से बनी है, हमारे पास यहाँ पर मैं लिखता हूँ 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से बनी है, 90 न्यूक्लियोटाइड से बनी है। ये आपने याद रखना है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है। देखिए 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड से बनी हुए हैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मैंने आपको समझाना था, ठीक है। ये हो गया, इसका परसेंटेज मैंने समझाया, और इसका जो डायग्राम था कंप्लीट से हमने समझ ली। इसी तरह मैसेंजर आरएनए का जो परसेंटेज आपको पता होना चाहिए। देखिए मैसेंजर आरएनए का जो परसेंट है वो तो वेरिएबल लेंथ है, लेकिन कितना परसेंट है आरएनए का, ये आपको मैं बताऊंगा अभी कितना परसेंट है। 3 से 4% आप लिखें, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास 3 से 4% है, 3 से 4%। ये कितना है, 15 से 20%। अब मैं आता हूँ राइबोसोमल आरएनए की तरफ। राइबोसोमल आरएनए देख लीजिए, राइबोसोमल आरएनए जो है, ये इसको राइबोसोमल आरएनए के नाम क्यों दिया है, राइबोसोमल आरएनए को राइबोसोमल आरएनए का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये राइबोसोम का परमानेंट हिस्सा है। क्या है, मैंने कहा क्योंकि ये किस लिए दिया, क्योंकि क्या है, पार्ट ऑफ राइबोसोम है, राइबोसोम का क्या है, हिस्सा है, पार्ट ऑफ राइबोसोम हमारे पास मौजूद। दूसरी बात याद रखना, राइबोसोमल आरएनए हमारे पास है, ये एक टाइप है इसका, इसका कोई टाइप भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख ले जेनेटिकली आप देख ले, इसका कोई ओनली वन टाइप है, इसका कोई और टाइप नहीं है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताना था कि जिस ट्रांसफर आरएनए का हमारे पास हमारी बॉडी में जो है 45 टाइप्स है। यहाँ पर मैं एक और पॉइंट लिखवा रहा आपको, हमारी बॉडी में इसके कितने टाइप्स है, 45 टाइप्स इस आरएनए के। और हमारे पास जो 20 अमीनो एसिड है, तो हर अमीनो एसिड के अलग अलग ट्रांसफर आरएनए है, 20 अमीनो एसिड हमारे पास हर अमीनो एसिड के लिए कितने एक एक टाइप है। और बाकी वही से जनरली अगर आपसे कोई पूछे, अभी तक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर 60 टाइप डिस्कवर किए गए ट्रांसफर आरएनए के। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 60 टाइप्स, 60 टाइप्स हमारे पास क्या हुए, डिस्कवर हुए। 60 टाइप क्या हुआ हमारे अभी तक डिस्कवर हो गए हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। वैसे हमारी बॉडी में कितने हैं, 45 टाइप से, और हर अमीनो एसिड के लिए अलग टाइप है, ठीक है। 45 अभी तक डिस्कवर हुए, लेकिन इसका कोई टाइप नहीं। ये देखिए मैंने कहा ओनली वन टाइप,
ये मैंने क्या लिखा, ओनली वन टाइप, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। राइबोसोमल आरएनए का बुनियादी फंक्शन ये कि राइबोसोम के साथ जो है मिलकर प्रोटीन बनाना इसका मेन फंक्शन है। क्या है, पार्ट ऑफ राइबोसोम है, और क्या बड़ा रोल इसका क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन है, प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, प्रोटीन फॉर्मेशन। अच्छा, राइबोसोमल आरएनए की जो हम बात करते हैं, इसके जो परसेंटेज है प्रोकैरियोट्स में अलग है, यूकैरियोट्स में अलग है। अगर प्रोकैरियोट्स की मैं बात करूं, प्रोकैरियोट्स में अगर बात करूं तो कितना परसेंट हमारे पास, ये हमारे पास है 60%, ठीक है। अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, हमारे अंदर कितना है, 40%, ठीक है। ये हमारे पास क्या डिफरेंट है, ये हमारे पास क्या है, पी है, प्रोकैरियोट्स में यहाँ पर लिखता हूँ पी, और ये हमारे पास क्या है, ई, यूकैरियोट्स, हमारे अंदर कितना 40% है, ठीक है। ये क्या, राइबोसोमल आरएनए की बात कर रहा हूँ, प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोट्स में 60% है, ठीक है, वहां पर प्रोटीन कम है, हमारे अंदर प्रोटीन ज्यादा है लेकिन जो है आरएनए कम है, ठीक है, 40% है। ये बात आपको पता होना चाहिए। एक और बात याद रखना, ये जो राइबोसोमल आरएनए मैंने कहा सिंगल टाइप है, यानी तमाम ऑर्गेनिज्म, हम में, प्लांट्स में, जो अर्किया है, बैक्टीरिया है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सब में एक ही टाइप है। इसीलिए तो हम इसको जो है बतौर फाइलोजेनी इस्तेमाल करते हैं कि हम सारे जो है एक क्या है, एक ही फोर फादर से हम सारे जो है अलग हो गए, फिर हम ग्रुप में डिवाइड हो गए। ये एक फाइलोजेनिक रिलेशनशिप शो करता है कि सारे ऑर्गेनिज्म एक ही जगह से आए हैं। क्या है, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं कहता हूँ सेम, सेम एक टाइप है और सेम है, कहां पर मैं लिखूंगा, यहाँ पर अभी लिखूंगा प्लांट्स, प्लांट्स में लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, और एनिमल्स लिखूंगा, एनिमल्स लिखूंगा, और एक और क्या लिखूंगा, बैक्टीरिया लिखूंगा, बैक्टीरिया लिखूंगा, आर्किया लिखूंगा, आर्किया, आर्किया लिखूंगा, प्रोटिस्ट लिखूंगा। इन सब में हमारे पास क्या है, इसका सेम टाइप है, यानी सेम इन प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, आर्किया, प्रोटिस्ट, सब में इनका क्या है, एक सिंगल टाइप है। क्योंकि इसका काम ये है कि पास प्रोटीन फॉर्मेशन करना है। इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज हमारे पास जो 80% ऑफ द आरएनए है, और 80% ऑफ द टोटल आरएनए है, ठीक है। इसका सिंगल टाइप, ये तो होगा हमारे पास राइबोसोमल आरएनए। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आपने याद रखना है, ये जो राइबोसोमल आरएनए हमारे पास, राइबोसोमल आरएनए हमारे पास लार्जेस्ट आरएनए है, याद रखना है आपको, लार्जेस्ट आरएनए है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लार्जेस्ट आरएनए। एक और बात याद रखना कि क्या करता है, प्लेटफॉर्म देता है किसको, हमारे पास राइबोसोम को और मैसेंजर आरएनए को, ताकि प्रोटीन फॉर्मेशन हो सके। क्या कहता है, मैं कहता हूँ प्रोवाइड, यहाँ पर एक को लफ्ज लिखता हूँ, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, ठीक है, फॉर किसके लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। ये आपने लिखना है, ये लफ्ज आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए हमारे पास, यहाँ पर मैंने कहा ये लार्जेस्ट है, ठीक है। जो ट्रांसफर आरएनए हमारे पास वो स्मॉलेस्ट आरएनए है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्मॉलेस्ट आरएनए, स्मॉलेस्ट आरएनए हमारे पास, ठीक है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। इसी तरह ट्रांसफर आरएनए के साथ साथ ये चीजें आपको समझ आ गई। ट्रांसफर आरएनए को जो ये शेप है, इस शेप को क्या नाम देंगे, आपने ट्रांसफर आरएनए की शेप को हम कहेंगे क्लोवर लीफ शेप। अगर आपसे कोई पूछे कि ट्रांसफर आरएनए का जो शेप है वो क्या है, आपने कहना है क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर लीफ शेप। ये वर्ड आपको जो है याद रखना चाहिए, क्लोवर लीफ शेप, ठीक है। ये हमारे पास हो गया आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लास्ट लेक्चर। तो उम्मीद है आपको लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझा होगा, क्योंकि इसमें मैंने 5 बोर्ड को मिलाकर एक साथ आपको जो है टॉपिक पढ़ाया है। ये बुक्स मेरे सामने पड़े हैं, ये 4-5 तो मेरे सामने अभी पड़े हैं, ठीक है, मोबाइल भी है। तो मेरी ये सारी चीजें आपको इसलिए समझाई, इतनी मेहनत करके घंटों घंटे लगाकर, ताकि आपको हर पॉइंट जो इल्म आपको तक पहुंच सके। अब आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे चैनल को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अपने लाजमी जो है लाइक कमेंट करना है, और अपने दोस्तों को जो है आप उसको शेयर करें, शेयर करते जाइए। वो स्टूडेंट्स को भी एमडीकेट और बोर्ड एग्जाम से पहले ये लेक्चर पहुंच जाए, उनको एक एक चीज समझ आएगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक, स्ट्रक्चर्स, डायग्राम, हर चीज उनको समझ आएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एंजाइम के साथ। थैंक्स।